शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव समाज की जय, ब्रज के जल चिंतन की जय। भगवान संत माता पिता ब्रजवासी और सभी भगवान की भावमयी उपस्थिति और अहित की प्यार दुलार भरी असीमित कृपा की फलस्वरूप आज के कथा सत्र में भगवान श्री राम की कुछ लीलाओं का वर्णन होगा। उसके बाद जो भी भागवत भगवान के कथाक्रम में है आते जाएंगे, हम और आप सुनते जाएंगे, कहने वाले कहते जाएंगे। कल अयोध्या में धूम मची, श्री अयोध्या को धाम बनाया, अपने तीनों भाई सहित प्रभु श्री राम ने बधाई दी, गाई। आज प्रातः काल से ही धूम मची है अयोध्या में। मैया कौशल्या सुत जाए, मैया कौशल्या सुत जाए, दशरथ मन आंग छाए। मैया कौशल्या सुत जाए,
लालन की दर्शन के लिए श्री अवधवासी दौड़ पड़े। बाल और वृद्ध जो चलने के लायक नहीं थे वो भी सड़क सड़क के धीरे धीरे हौले हौले, छोटे छोटे बच्चा भी जो बालक थे वो घुटन के बल चल चल के जिधर भीड़ जा रही है उधर बच्चे चल दिए। छोटे छोटे बालक भी, बड़े बूढ़े कछु लठिया का सहारा लेके चले, कछु नातिन के हाथ पकड़ के चले। जैसे तैसे जाके सामर्थ्य बनी। जवान तो भाग गए पहले, बड़े बूढ़े बालकों ने छोड़ के। अब बड़े बूढ़े वाले भैया कैसे जाए, जाके जैसे सहारा मिले वो वैसे दौड़ दौड़ के चल चल। महाराज के महल में हजारों की भीड़ प्रवेश कर रही है और हजारों की निकल रही है। रज हो जाए पशान पवारे, यदि कोई पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिर जाए तब प्रवासी के चरण के कुचल कुचल के रज के कण बन जाए। इतनी भीड़। गुरुदेव ने राघव सरकार को देखा तो कुल गुरु वशिष्ठ जी धन्य धन्य हो गए, क्योंकि उन्हें पता थी। एक बार ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, पुत्र वशिष्ठ इधर आओ, तुम श्री अयोध्या जी में जाके और रघुवर का पौरोहित्य संभाल लो। वशिष्ठ जी बोले, पिताजी पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। मेरे बस की बात नहीं है। ये पुरोहित जी का जो कर्म है ना, बहुत बुरा कर्म है। को मरे को, गिरे को, जान को, बूढ़े को, हाय हाय को सबको धर लेना पड़ेगा। सबन की हराय बरात में ऊपर लेनी पड़े, मोना चाहिए पुरोहित। तो ब्रह्मा जी ने मेरे प्यार के समझाया, लाला सबरी कसर मिट जाएगी। करही जोग जोगी जही लागी, भूप राज तज होए बिरागी। जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए योगी जन योग साधना करते हैं, हजारों वर्ष की, लाखों वर्ष की समाधि में लीन हो जाते हैं और बड़े बड़े सम्राट राजगद्दी को छोड़ के वन में जाके जिसकी प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, रघुकुल भूषण भूपा। वही परमात्मा इस सूर्यवंश में रघुवंश कुलभूषण बन के राजकुमार बन के अवतार और भगवान का कुलगुरु होने का गौरव प्राप्त होगा तुम्हें। इस अवसर को क्यों चूकते हो? तब वशिष्ठ जी ने विचारा, स्वयं कही तो में हृदय विचारा, जोग यज्ञ जप दान जा कहा कहीं सो पई हो, धर्म नहीं सुनता।
तो आज प्रभु को गोदी में लेके उनके रूप माधुरी का दर्शन करके उनके अति सुकुमार श्री अंगों का स्पर्श करके श्री वशिष्ठ जी महाराज गदगद हो गए। जी की जितनी घुटन थी सब लग गई। अयोध्या में तो आनंद मचे, जय जयकार है रही है, और दुष्टन के यहाँ वन में लंका में हाहाकार है रही है। काव के दिए जले और काव के बुझे, जले भक्तन के और बुझे दुष्टन के। आगे भोपाल जी ठिकाने लगाए तो कुल गुरु वशिष्ठ जी और सभी अवधवासी विप्र समाज, बड़ी बूढ़ी विप्र पत्नियां, दादी माँ, ठाकुर जी की जो भाभी लगती वे, चाची ताई लगती वे, सब धूमधाम से महाराज दशरथ जी के आंगन में नाच रहे हैं। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं पावा। महाराज दशरथ जी ने अपना सर्वस्व लुट कर दिया। यहाँ सर्वस्व दान का अर्थ कुछ और, धन से मतलब नहीं था। महाराज दशरथ जी के सर्वस्व तो, प्राण सर्वस्व तो, जीवन सर्वस्व तो ये चारों कुमार, राम लला, भरत लला, लखन लला, शत्रुघ्न लला, ये सर्वस्व लुट रहे हो। सर्वस्व दान दीन सब काहू। मैया कह रही है वो दिखिए सब प्यारे आशीर्वाद उनके भाई में। हमारे भाग कहाँ है? ये सब तुम सब अवधवासियों को आशीर्वाद है। जाते आज महाराज के आंगन में एक नहीं चार गुरुदेव को आशीर्वाद है, कुल देवता को आशीर्वाद है। सर्वस्व दान दीन सब ये पावा, जिसने गोद में लिया राखा नहीं काहू, उसने भी उठा करके दूसरे को ले परस्पर एक दूसरे को गोदी में दे रहे हैं और बालकन के चरण अपने सिर पर धर के अपने हृदय से, अपने नेत्रों से लगा के बहुत सुखानुभूति कर रहे हैं। इतना आनंद। मन संतोष सबन के जात हो गए आशीष, सकल तने चिरंजीव हो, तुलसीदास के सभी जो है आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। महाराज के पुत्र, महाराज के लाडले मैया कौशल्या के कृष्णा के जीवन प्राण चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, लंबी उम्र के हो, कड़वे दिल के बड़े हो, लाली की गोद में खिला के और दक्षिणा पाए के सब संतुष्ट हो चुके हैं। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात
बच्चों से बिना ऐसे बीते आनंद में गोद खिला खिला के दिन और रात का जाते हुए पता नहीं चला। दिन बीते, सप्ताह बीते, मास बीते और वो अवसर आ गया तब महाराज ने कही गुरुदेव अब लालन के नाम कर तो कर दे। बोले बिल्कुल जरूर एकदम अवश्य। नाम कर अवसर जानी बोल पठे मन ज्ञानी। कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुला लिया। गुरु जी आए, महाराज ने गुरु जी का पूजन किया और यथोचित आसन दिया। गुरुदेव ने जो मन में विचार रखे थे वो नाम गुरुदेव बखान करने लगे। बोले राजन, तीनों रानी सामने लेके बैठ गई अपने अपने पुत्रों को। इनके नाम अनेक अनुपा, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं, जिसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती, ऐसे ऐसे मधुर और प्यारे नाम हैं इनके। पर अपनी रुचि के अनुरूप मैं आपको बताता हूं, मैंने कह समझ जो आनंद सिद्ध, जो आनंद के सागर, आनंद के समुद्र हैं, जो आनंद सिंधु, सुख राशि, सुखों की रास है, ढेर ढेर सुखों की राशि। शीकर के त्रैलोक सुपासी, शीकर कहते हैं धूलि के कण और पानी की बूंद से लेकर तीनों लोगों के लिए ये सुख की राशि होंगे, सबको सुख देने वाले होंगे। उनका नाम सो सुख धाम राम असनाम। उन बड़े लालन का नाम सुखों के धाम प्रभु श्री राम नाम होगा, जो अखिल लोक समस्त लोगों को शांति देने वाला है। और अब दूसरे का नंबर आता है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सर। विश्व का भरण पोषण करने की सामर्थ्य शक्ति जिनमें है, अथवा विश्व भरण पोषण के लिए जिन्होंने अवतार लिया है, उनका नाम होगा श्री भरतलाल। और अब तीसरे का नाम सुनो, जाके सुमिरन तेरे कुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश होता है, ऐसा वेद प्रकाश करते हैं, ऐसा वेद बताते हैं कि उनका नाम है शत्रुघ्न कुमार। अब लक्षण धाम श्री राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम होगा। गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम होगा। जो सारे सत्संगों के धाम हैं और अपने प्रभु श्री राम के परम प्रिय हैं और सारी सृष्टि के आधार हैं,
पूरी पृथ्वी के जो आधार है, पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, गुरु वशिष्ठ के राखा लक्ष्मण नाम होगा, बोले का नाम लक्ष्मण होगा। कुछ लोग यहाँ प्रश्न करते हैं कि लक्ष्मण जी तो शत्रुघ्न जी बड़े थे, और शत्रुघ्न जी चौथे नंबर पे, लक्ष्मण जी तीसरे नंबर पे हैं, दूसरे पे भरत जी, पहले राम जी। तो नाम का जो क्रम है उसमें पहले लक्ष्मण जी का नाम क्यों रखा गया, शत्रुघ्न जी का नाम क्यों रखा गया, लक्ष्मण जी का क्यों नहीं रखा गया? गोस्वामी जी कह रहे हैं लक्षण धाम श्री राम प्रिय, बोले सकल जगत आधार, पृथ्वी जिसके फलों पर टिकी है, आधार सबसे नीचे ही तो रहता है। यदि आधार न हो तो ये सब खारी बिल्ली की इमारत काटेंगे, पानी में गई गड़ूंग। तो जो आधार होता है, जो नींव होती है, वो हमेशा सबसे नीचे होती है, सबसे पीछे। इसलिए लखनलाल जी का नाम सबसे पीछे रखा है। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब सुचारी। हे राजन, वेदों के तत्व हैं आपके चारों कुमार, अजन्मा, अगोचर, निराकार, जाने कितने कितने वेद के नाम बखान करते हैं, वही वेदों का ब्रह्म। आप यहाँ चार पुत्रों का रूप लेकर के आंगन में अवतरित हो रहे हैं। वेदों का ब्रह्म, उपनिषदों का ईश्वर, पुराणों का भगवान जो है, वो आपके आंगन में अवतरित हुआ है। और मुनि धन जन सर्वस्व शिव, मुनियों का धन है योग धन, और भक्तजनों का सर्वस्व है, और शिव जी का तो प्राण ही है। बाल के रस्ते सुखमाना, उनकी बाल लीलाओं से भगवान शिव जी को बहुत सुख प्राप्त होता है। या योगियों के ध्यान में जो नहीं आने वाला, मुनियों का धन जो है और अपने भक्तजनों का सर्वस्व है, और शिव जी का प्राण है, जो वही आपके आंगन में बाल क्रीड़ा में आनंद मना रहा है। बाल क्रीड़ा में कौतुक आनंद ले रहा है, आनंदित हो रहा है खेल खेल में। कितने बड़ी सौभाग्य की बात है आपकी। बारे के निज हित पत जानी, लक्ष्मण राम चरण रत्न। बचपन से ही चारों भाइयों का ऐसा तालमेल था। बड़ों ने अपने अपने हितैषी को पहचाना, और छोटों ने अपने पति, अपने स्वामी को पहचाना। लक्ष्मण जी हमेशा से बचपन से राम जी के साथ बैठते खेलते थे, और कुमार शत्रुघ्न हमेशा से भरत जी के चरणों में बैठते थे, उनके साथ सोते थे, खेलते थे। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जैसे प्रीति बराबर। जैसे स्वामी और सेवक की प्रीति परस्पर होती है, ऐसे भरत जी और शत्रुघ्न कुमार की प्रीति तो देखते ही बनती थी। श्याम और सुंदर दो जोड़ी, निरखन छवि जननी तृण तोरी। लक्ष्मण जी गोरे हैं तो भरत जी सामने हैं,
शत्रुघ्न जी गोरे हैं तो राम जी सांवरे हैं, तो लक्ष्मण और राम जी की गौर श्याम जोड़ी और भरत शत्रुघ्न जी की गौर श्याम जोड़ी। भरत राम ही के अनुहारी इसके साथ सके नर, लखन शत्रु सुंदर एक रूपा, निशिक्त है सब अंग अनुपा। दोनों जोड़ी मुश्किल से कोई पहचान पाता था कि भरत शत्रुघ्न है या राम लक्ष्मण। ऐसे दिन आनंद में बीतते जा रहे हैं। चारों भाई रूपशील और गुणों के धाम है, फिर भी चारों में श्री राम जी सबसे अधिक। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय में राम जी के कृपा का अनुग्रह का मानो चंद्रमा ही प्रकाशित हो रहा है और सूचत केवल मनोहर हासा। जब जिस पर कृपा प्यार दुलार भरी दृष्टि डालते हैं, जैसे मुस्कुरा जाते हैं, तो मुस्कान की जो किरणें हैं इस बात की सूचक है कि अनुग्रह का चंद्रमा भीतर हृदय में खिल रहा है। कबहू छंग उछाल उछाल के मैया ऐसे खिलाती है, और कबहू बर पलना, कभी पलना में चलाती है। माँ तो दुलारे कहती है ललना, गोदी में ले मेरे लाला। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण गत विनोद, सो अज प्रेम भगत रस कौशल्या। सर्वव्यापक जड़ चेतन में कण कण में जो व्याप्त है वही ब्रह्म। निरंजन, रंजन कहते हैं खुशी आनंद, यानी खुशी आनंद से परे है जो, वही परमात्मा। निर्गुण विगत विनोद, निर्गुण भी है और हास्य विनोद से भी दूर है। सो अजर, वही अजन्मा। भक्ति रस कौशल्या की गोद, वही भक्ति के अधीन होकर के माता कौशल्या की गोद में जन्म लेने लिया। संस्कार नाम को कीनो, निपदान जन को दीनो। संस्कार नाम को यही से खाते और नहीं करती। संस्कार नाम को दीनो, निपदान तुझन का दीनो। राम कर दीनो, करे मोद गोद गुरुलीनो। रहे बार बार पूछता, करे इंतजार, लाल मुख चूमे, हृदय सो कुमर लगाए, अंगनवा झूमे, दियरा सो ललन लगाए, अंगनवा झूमे। अरे एक संग सुचार, गुरु ने हर्ष हृदय लगाए। मैया कौशल्या सुख जाए, मन आनंद
ये गीत जने उधरा आंगन में बिचरे, आंगन बिचरे सुखदाई। आंगन के सोचा करे के लगा मात मन मोहे, कोई कोई रखुइया लाल कमल मुख सो, कोई कोई रखुइया लाल कमल मुख सो। मुख दधि कर लपटाए, मैया कौशल्या सब जाए, निस दिन जात जा सुख सनेहा बस माता, बाल चरित्र करता। माँ रात दिन आनंद में डूबी है, कभी कैसे कभी कैसे चलाते हैं। एक बार जननी अनुराए, करे सिंगार पलना पोहा। भगवाना पूजा हेतु की मैया ऐसे अपने दिन आनंद में मना रही थी। स्नान करा के राम जी को मां कौशल्या ने पलना में उठा दिया, लेटा कर फिर बहुत सुंदर श्रृंगार किया। फिर अपने कुल इष्ट देवता को, कुल आराध्य भगवान की पूजा के लिए माता ने उन्हें स्नान किया। फिर अपने आराध्य देव की, कुलदेव की पूजा करी, भोग लगाया। भगवान को भोग लगा के अपने आराध्य देव को, और माता रसोई घर में चली गई। रसोई घर में कुछ सामग्री बनाई, व्यवस्थित की। उसके बाद फिर मैया जहां लाला को सुलाया था पलना में, फिर उधर आई।
तो मैया क्या देख रही है कि माँ जहाँ भोग लगा के गई है वहां उनके राघव लाल भोजन कर रहे हैं। मैं तो पलड़ा में लौटा के गई अभी, ये यहाँ कैसे आया? जहाँ भगवान को भोग लगाया था आराध्य देव को, वहां राघवेंद्र सरकार बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। फिर गई जननी शिशु पर भय देता, फिर वहां पहुंची जा पन्ना में झूल रहे थे तो देखा कि वहां तो लाला सो रहा पन्ना में। जब अपने आराध्य देव के पास जहां जाती है, जहां भी मंदिर है, तो वहां लाला भोजन करते दिखाई देते हैं और पल्ला पे आके और पल्ला में सोते दिखाई देते हैं। कई बार मैया इधर से उधर से इधर भागते भागते दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। अब तो हृदय में कंपायमान हो गए और धीरज खो गई। पता नहीं मेरी लाला को क्या हो गया, इसके ये दो रूप मुझे क्यों दिख रहे हैं? पलना पे आते हो तो सोता दिखता है, मंदिर में जाते हो तो भोजन करते हुए दिखाई देता है। मत चला भयभीत हो गए। यहाँ वहां दो बालक मेरे थे कई भाई, यहाँ वहां दो बालक देखा, मत मेरी मती तो ना मारी नहीं कहूँ, मती भ्रम मोर मेरा मती भ्रम तो ना कहूँ कि अन्य कोई विशेषता है ज्यादा, भगवान की विशेषता से अब पता ना चल पा रही ये कहानी है। देखे राम जननी अकुरानी प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कुराई। जब मैया व्याकुल भई, अकुराई, ज्यादा घबराई, सभी खेतकारी मार के हंसने लग गए छोटे से। जब हंसे तो मैया बड़ा अच्छा लगा, लेकिन भयपूर्ण नहीं, भय हंसे एक की दो कैसे दिख रहा हुआ माता ने अद्भुत रूप अखंड रोम रोम बतलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। क्योंकि मैया भूल चुकी थी, प्रसूति घर में तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे भगवान। फिर माता के प्रार्थना करने पर ही राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन प्रभु साथ ही साथ डिलीट कमांड चलाते गए और सारी स्मृतियां मैया की भुलाते गए। अब मैया को आश्चर्यचकित और भयभीत देख के प्रभु हंसने लगे, तो एकदम विराट रूप दिखा दिया, अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोम से प्रकट हुए एकदम। असंख्य सूर्य चंद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी, अनेकों नदियां, अनेकों समुद्र, अनेकों वन, काल कर्म गुण ज्ञान, ये सारे सारे सदैव प्रकट हो गए भीतर, भगवान के देह में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी देखा गया कभी मैया ने कभी सुना नहीं था, वो सारी चीजें भी देखी। पर एक नई लीला देखी माया शब्द बिगाड़ी नारी के रूप में। अत सभी तिजोरे पर ठाड़ी दूर खड़ी खड़ी हाथ जोड़ के माया को भी देखा, जो माया सब जगह में चाहा, वो माया सब भयभीत होकर दूर खड़ी हाथ जोड़ वो मैया ने देखी। फिर इधर जीव को देखा, जीव नचावे चाहिए
देखी भगत से छोड़ देता है। उस जीव को भी देखा जिसको माया बंधन में डालती है, और उस भक्ति को भी देखा जो जीव को बंधन में से मुक्त करती है। तन पुलकित मुख बचन मैया की वाणी नहीं निकल रही है, शरीर पुलकित हो रहा है, कंपायमान हो रहा है, रोम खड़े हो गए। तो मैया नेत्र बंद करके वही नैन मूड चरणन सिर नवा, प्रभु के चरणों में सिर नवा के प्रणाम करने लगे। प्रभु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यह हकीकत है, वास्तविकता है, या मैं स्वप्न देख रही हूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। विस्मय मंत्र देख नहीं पा रही मैया को, विस्मय चकित आश्चर्यचकित देखकर भय बहु शिष्य रूप धरा, विराट रूप से फिर वही शिष्य रूप में भगवान आ गए। ये लीला केवल मां की आंखें देख रही और किसी को दिखाई नहीं दे रही है। अस्तुति करने जाए भय माना, हाय हाय जगत पिता मैं सुत करे मान। ये तो जगत को बाप है, मैं बालक मान ली, को बेटा मान ली, इतनी बड़ी भूल कर बैठी मैं तो। तब हर जननी बहुविध समझाई, यह जनी कहूं कैसे सुनमाई। भैया ये लीला किसी को मैं सुनाना तो नहीं तो प्रमाण रह जाएगा। बार बार कौशल्या विनय करे कर जो, आवजन कबहू व्यापे, प्रभु मोहि माया तो। मेरे ठाकुर अब मुझे कभी भी आपकी माया व्यापे नहीं, ऐसी कृपा करना। आज के बाद ये विराट रूप मुझे मत दिखाना। मैं तो मांगू ना आपकी, माँ को तो बहुत छोटा सा रूप अच्छा लगता है, मन वाली गोद मिली, गोद में खिला ले, आंचल पुरा ले, कंधे पे लगा ले, लेके सो जाए, छाती पर सो जाए। प्रभु मेरे को तो बहुत सोच, ये स्वरूप नहीं चाहिए आपका, डर पाए बिल्कुल। बीच बीच में हर युग में भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर करके भक्तों को विश्वास दिलाते रहते हैं कि निराट कोरो मनुष्य मानो कोई बेटा मत मान लियो मोए, मैं जगत को बाप हूं और बाप है कि बेटा बनो। तो बीच बीच में जो है थोड़ी थोड़ी झांकी दिखा के भगवान इस जीव को विश्वास करता है कि भूल न करें। अब मैं बहुत सुंदर पीली पीली झंगलियां फहराई हैं, एकदम झीनी झीनी, जिनमें थे उनके श्रीअंग भीतर से ऐसे मनो का नाग निकल के आ रहा है। ऐसी सुंदर झंगलियां चारों ने पहनी है और आंगन में महाराज बैठे, इधर उधर मैया कौशल्या, उधर केके, इधर सुमित्रा, और बीच में छोड़ दिए लाला। कभी कोई मैया दौड़ती है, कभी कोई मैया दौड़ती है, कभी कोई मुझे पकड़ती है, अपने प्रो की पकड़ती है, कोई किसी की पकड़ लेती है ऐसे और नचाती है। नाचत आंगन में सुतचारी, नाचत आंगन में सुतचारी, निरखत जननी गई बलिहारी।
भोले तक धिन धिन किट तक भोले भोले तक धिन धिन किट तक धिन ताक धिन ताक धिन ताक धिन ताक किट किटा पगन पे जनिया पहुंची कर कल जन बांधे नचाने रनिया ये जो जग में हो नचाए नचावे राखुया में काली जननी गई ताली बजा बजा के नचा रही है। चार कुमार ये देखिए भैया के साथ ताल पे ताल बोलते जा रहे हैं दूसरी भाषा में। पहुंची मैया ने हमारी सुंदर नाला चलाया कारो कारो काजल लगाया मोटो मोटो नालन पे जेठौना छोटी सी गुड़िया लगी है जरूर बाल बने हैं अभी श्री राम जी और भरत जी को पीली जरूरिया पहनाई और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी घोड़े उनको श्याम रंग झिन 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 में से उनके श्रीअंग बाहर आके निकाल अद्भुत शोभा श्री कांति की ये सारी लकी के कोटे काम धनुला घुमरारी लटमुद्रा जैसे मनो काम का धनुष और ये घुमरारी बच्चन जो है कानों के पास से आते कपड़ों को लेते हैं चले जाता कल कुंडल कान विराज ने लग थोड़ा कल कुंडल कान विराज रख भोला अजी नील कमल मुख प्रखर लाल माधर चिबुक दर ग्रीवा नीले कमल के समान प्रभु भरत जी का मुखार है और लाल लाल होठ और चिबुक दर ग्रीवा शंख के आकाश की गर्दन नील कमल मुख प्रखर लाल माधर चिबुक दर ग्रीवा नासिका की रसम काम कोट छद सीमा नासिका करोड़ों करोड़ों काम
करियो चित पीतोड़नी दिव्य क्षेत्र अलौकिक रूप में हम और आप और सृष्टि के समस्त भक्त प्रभु के रूप माधुरी को सुन के जब आनंदित होते हैं, जिन्होंने आंखों से देखा होगा या जिन्होंने उनको गोद खिलाया होगा, क्या बीती होगी, कैसा लगा होगा। पीत झगुलिया तन पहराई, चतुरन विचरण अति सुखदाई। गल माला मुरनत गाई, दियो रूप ने काम लगाई। छोटी छोटी करता बजावत ला सुखद अंगुरिया, मनमोहक धरन बिच दुए दुए दंतुरिया। मनमोहक धरन बिच दुए दंतुरिया, लघु कर पैया एक मात तन मन। हाय हाय लघु कर पैया एक मात पितु तन मन कवच बिसाई। मैया गाय बजा समाधि सारी। मैया गाय बजा सारी, भजन के सारी। ओ नाच प्रांगण में सुख सारी, जननी कही। परते प्रभु डोले, मैया बाबा कहे बोले। परते प्रभु डोले, मैया बाबा कहे बोले। निज अंगुली नहीं पकड़ा,
मोहे जननी हृदय लगाए प्यार मुख जोड़े जननी हृदय लगाए प्यार मुख जोड़े जननी हृदय लगाए प्यार मुख जोड़े जननी हृदय लगाए प्यार अरे ठुमक 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 आंगन में प्रभु ने ठुमक ठुमक आंगन में प्रभु ने धूमधाम करवाई नाचत आंगन में सुत चारी निरखत जननी गई नाचत आंगन में सब चारी रूप की राशि महाराज के अजीर बिहारी लालन महाराज दशरथ जी के आंगन में दीवार में खम्भों में अनेकों प्रकार की मणियां जड़ी हैं और चारों कुमार नृत्य कर रहे हैं या घुटलुम चल रहे हैं। प्रत्येक मणि में अपनी परछाई देखते हैं, परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोई आवाज देता है लाला, जिधर से आवाज आती है उधर को मुख करते हैं तो लाला कहने वालों को दिख रहा है पर दीवाने में अपनी झाई दिख रहा है, पूरी परछाई दिख रही है। असंख्य मणियां तो असंख्य कुमार दिखाई दे रहे हैं और दौड़ दौड़ते पकड़ने के लिए गिरते जैसे नीचे देखते हैं तो आंगन में मणि जड़ी है, उनमें दिखाई देते हैं अपने आप। हाँ, पूजा प्रसाद पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर मैया कहती है अरे पकड़ लेंगे तुम्हें, भागो भागो, तो दौड़ पड़ते एकदम, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, किलकारी मारते एक दूसरे देख खुद किलकारी मारना तो मणि में भी जो छवि है वो किलकारी मार रही है। धूम मची, असंख्य कुमार जो है पूरे आंगन में मणि में दीवालों में सब में दिव्य झांकी प्यारे की असंख्य लालन हो गए। रूप राशि नित्य अजीर बिहारी नाच निज प्रतिबिंब निहारी पकड़त भुज पकड़त छवि पूजा पसारी भाजत गिरत नार तिलकारी छवि हाय छवि अमित अपार मणि दीवार मातो हर साई चार के भय अपार कुमर घुराई चार के भय अपार कुमर घुराई दूरी भले तन सोहत लालन दूरी भले तन सोहत लालन पहुँचत में सारी रखत नाचत जननी गई बलिहारी नाचत आंगन में सब चारी मेरे तक जननी गई बलिहारी।
भैया ने आवाज लगाई भीतर मार से तो दौड़े। तब तक बाहर दरवाजे में थे जो ठाकुर जी की राम जी की भाभी लगी थी, वो आई। अब सामने मलिक में उनकी झांकी, उनकी छवि दिखाई दी। तो चारों बार आगे देखे फिर ऐसे फोटो रहते ही के बल जान पान, जान कहते हैं घुटने, पान कहते हैं हथेली, दोनों के बल घुटने और हथेली के बल जो है आगे में चल रहे हैं। पीछे से दरवाजे में से भाभी आ गए, ऐसे यह मुड़ के देखी। वो कटीले नैना, वो मधुर चितवन, वो सखी देखती रह गई। पागल है ये, खड़ी खड़ी वही समाधिस्थ हो गई। फिर कहा है महाराज बैठे थे गोदी में लिए लालन को, आंगन के बाहर ले खिला लाला खिला के आई है ना तुम, लाला और पगली सी राजमहल से निकली दर्शन करके लाला। तब तक दूसरी कोई आई, अरे कहा है वो तो तू कैसे बावली से आ रही है? अच्छी अजीब सी तेरी चितवन है भैया। गाँव में देखो कह जाए बड़ी बड़ी से लाला जाके नजर बदल रही है, जब नजर लग गई दिखेगा गुड़गुड़ को देख रहे हैं और पशुओं नजर लग रहा है, बाल का नजर लग रहा है, तो बाकी भ्रकुटी बदल रहा है ऐसे ठीक। तो जब नजर लग गई दिखे क्या होगी ऐसे, अरे तो कैसे देख रही है ना हमारे माँ ऐसे क्यों कर रही है? कहा है वो तो बस ढर ढर आंसू गिरे बाकी आंखों में आते एकदम गाय उठी। तीसरा लगा देखो गलो गलो अरे बहन मैं फिर आप पूछो तो मुझे कौन की नजर लगी है, क्या बीमारी लगी? सुनो मैं गई ना महाराज के महल में, चार आंगन में खेल झीनी झुमरी श्री यम की कांति छटा भीतर से फटफट के बाहर आ रही है टूट के। दो राजकुमार गोरे गोरे उस श्याम चुंदरी हो झमुरिया पहनाई और नंगे झमुरिया पहनी, छोटे छोटे से हाथ, छोटे 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 और जो श्यामवान है ना उनको पीली पीली पहनाई, बिल्कुल झीनी झीनी श्री यम फूट फूट के बाहर से चला। अब मैं तो मेरे दर्शन कर रहे और वे चारों घुटनों आंगन में खेल रहे, महाराज खिला रहे, तीनों मैया बैठी ऐसे। मेरी नेक पैरों की आहट देखी कि मणि ने तो मैं दिख गई। चारों एक संग ऐसे मुड़क मुड़ो देखने लगे, अरे भी पीछे फिर कहा है अरे जब मैं मांगू तब नैन कटा
चलानी मेरे लिए समानी नैन कथा देख राम को देश दिगंबर देख राम को ओ बिन मोल बिकानी सजन आज मेरी पथराए गई मेरी पुतली आज मेरी पथराए गई कैसे छवि मेरे आज कुंवर निहार जाए कैसी छवि मेरे आज कुंवर निहार जीव के ने आज सकी तुम जो देवता हर जीव के पागल भई देखी आंगन में तन मन होश भुलाने चलानी ये समाई चलाई मेरे ये समाई महाराज के जो सोते हैं उनको देखते हैं छवि को दर्शन करते हैं तो निखार है आँख पलक झापना भूल गई मेरी अखियां पथराए गई पलक डालना भूल गई कैसी छवि आज मैं कहा अपार शोभा मैंने कैसे निहारे बारी इन आंखों ने देखे वो छवि तो जाने देखे वाके जीवना आपके जीवना जो तुम्हें आंख बता दी बोल और जीव बोलना जाने तो जीव की आंखें ना देखे ना हम मोते बनो बनोगा कैसे बताऊं तुम्हें बस पागल भई देखी अंगनान तन मन होश भुलानी सजनी नैन कथा हमारी मेरे लिए नैन कथा सुत ही राम दासी बन राम की बहुत बड़ा तरीका है जो राधे लाल लड़ाई सकूं अरे
दासी बन राम की महल बिच बास पाऊं जी। दासी बन राम की महल बिच बास पाऊं जी। धूप के अंगनवा में खेल रहे सुत चार, धूप के अंगनवा में खेले सुत चार। अरे पायन सुहावे सखी पेंजनी की झनकार, पेंजनी की झनकार। पायन सुहावे सखी पेंजनी की झनकार, सखी पेंजनी की झनकार। आंगन में घुरी जाए मीठी मीठी किलकार, मुख पीलो दरबान मेरे कटार जलाई मेरे ये समाई मेरे कटार। देश दिगंबर देख राम को, देश दिगंबर देख राम को। देश दिगंबर देख राम को। अरे मैं बिन बोल बेगानी सजनी जलाई मेरे ये समाई मेरे कटार। जलाई मेरे ये समाई मेरे कटार। और क्या बताऊं सुनो सखी, बिल्कुल नितंग नंगे कसनियों ना, बिल्कुल नितंग नंगे शांग और चारों भाई, अरे बाल पे विशाल मोट तिलक लगायो भाई, बाल पे विशाल मोट तिलक लगायो। मोती मरोड़ देखे काम धन हो न जाए जी, मोती मरोड़ लगे काम धन हो न जाए जी। कारी कारी घुंघराली, कारी घुंघराली लत गालन पर छाए, और गजरा रे कारे बिना देखत रहो न जाए। हजरा रे कारे बिना देखत रहो ना जाए। अरे तिरुचि चितवन, तिरुचि चितवन, ये तो है ये चितवन, तिरुचि चितवन, ये तो है। आए देखत रूप लुभानी सजनी, जलाई मेरे ये समाई मेरे कटार। जलाई मेरे ये समाई मेरे कटार। अरे देश दिगंबर देख राम को, देश दिगंबर देख राम को। देश दिगंबर देख राम को, मैं बिन मोल बेगानी सजनी जलाई मेरे लिए समाई मेरे कटार। जलाई मेरे लिए समाई मेरे कटार। अचरा पसार कर जोर भी गुमाऊं सखी। देखो सखी, अब जाको जो चाहिए सो मांग लो। चतुराई चूल्हे परो भार परो आचार, चतुराई चूल्हे परो भार परो आचार, तुलसी रघुबर भगत बिनु चारों बरन चमार।
हम ते तो जेव चिड़ रही दिखे बिजली सभी पजर रहे चाचा राम राम छोड़ाओ ये भैया देखिए जब ताल पकड़नी हो ना एक थप्पी दही सम पे फट दे क्रिकेट मत बजाओ रो बाय में लड़ो लोग है जाओ सभी खेल बिगड़ हैं आइए फट में पूर्ण पूर्ण बना दे तक ऐसा खेत ले जा झट पूर्ण पूर्ण मिला दे आगे पीछे क्रिकेट और मत लगाओ फिर भैया कृष्ण जन्म हुआ किसने पता ही कब जन्म ले मौका खबर है अद्दे की मैया जाने बेटा जाने मौका खबर ना समय है बाबा कल लगा रहा हूं कल हां समय कहां पे रख लिया लीला ने तू पानी भी दो आप पानी ला दे देने एक बूट देते हाँ रात के 12 बजे होगो चलन दो कोई दिक्कत ना तो सर फट जाएगा तो फट जाएगा मैया राम खाओ वो सखी कह रही है देखो बहना जाओ खाओ कछु जो चाहिए सो भगवान के पहले ही मांगो मेरी मुझसे पूछो ना मैं तो विधाता से मांगू कहा अचरा पसारी कर जोर भीख मांगू सखी मैं तो विधाता से अचरा पसार की भीख मांगू हाथ जोड़ के अचरा पसार कर जोर भीख मांगू सखी भूख के अंगन वाकी मणि विधि गयु सखी अचरा पसार कर जोर भीख मांगू सखी भूख के अंगन वाकी मणि विधि गयु सखी अरे छवि दिख रही अपने रूप को निहारने के लिए ठाकुर बार मुझे देखेंगे हरि बार बार रूप है तू लाड़ लेने हरि कैसा सुख पाऊं का बताऊं कब सखी कोई कैसा सुख पाऊं का बताऊं कब सखी कोई हरि जन्म जन्म ऐसे ही देखूं कृष्ण प्रभु
उनकी रूप माधुरी की झांकी करके वो राम दीवानी अपने हृदय की अनुभूति अन्य सखी को बखान करने लगी। ऐसे ही करते करते गति आनंद में आनंद बढ़ता जाए और धीरे धीरे घोटूमते किवाड़ और दीवार पकड़ के लाला ठाकर में लग गए। और लाला ने पाए ले लिए। अरे डाली ध्यान रखियो, बड़ा खतरनाक समय होता है। पाए ले ले उन्हें पूछे जैसे गैया के पेट में जो बछड़ा निकले ना, बाहर ने हवा लगी, हवा लगते काम करने पर जब जवान ठाड़ हो जाए। फिर बाहर को आना पूरी ताकत से दौड़े चार से बिटोड़ा तो टकरा गया, चाहे क्यों हम जाते चार घंटे टकरा गया। पहली बार देखे बस सबके तो बंद मेरी मैया के पेट में, अब तक मैया के पेट में बंधे पड़े, कब खुल गए अब पूरी ताकत से दौड़ा और शिव शिव तो इतने ऐसी बालक की बात है। पान ले ले वो भागे, पहले चाहे गिर के मोड़ो दांत फूट जाए, चाहे नाक टूट जाए, परिवार स्वास्थ्य दौड़ जाए। ऐसी चारों भैया ने पान ले लिए। मैया आंखें तो नेक मोजल भई और कुटुम कुटुम कंजनिया तो बनी है, बाजूबंद बने हैं, पहुंची बनी है, बिठौना लगे हुए, कारो कारो कजरा लगे हुए, जबले चूड़ा चूड़ा बने हुए, काजल लग रहे हो, गहना सजाए हो मैया ने, जान बिलाल तो ऐसे हो रहे सुको मन सीएम चार भैया आगे राम जी पीछे भरत जी लक्ष्मण जी सब छिन्न छिन्न करते बस आंगन में बाहर चौपाल पे और सीढ़ी पे खिसके खट गली में कहो जैसे जाके घर के आगे पहुंच जाए कोई मैया गप उठा देना चाह रहे और किवाड़ बंद कर लिए आप तो जी भर के खिलाऊंगी। जाके आप मजा समझा तक लौटा रही ना, और मैया जाएंगी कहाँ चले गए हाँ, कोई लड़ाई कर रही होगी वैसे तो हमारा अधिकार थोड़ी है। पूर्ववासी के अवधवासी के आशीर्वाद को प्राप्त है, पर बहनावरी भूखे हुए पर कहाँ चले गए। अरे काम के घर वहीं पर लौटा दो, रहना के बाद खोल के ला दो दे दो कहाँ गई सब दास दासी भगे बोलते ढूंढवे पर बड़बड़ी कंजूस बैठी देखा निकलने घर के बाहर जब जी भर जाए तो मन मान के बेचारी नाम है मैया एक खेलते हमारे वक्त में पहुंच गए। मैं लालू माँ के अच्छा हाँ अरे बहन ये तो हम जानते तेरे गोत्र में गए तेरे आंगन में खेल रहे पर तू बहने का बना रही है खूब लाभ लड़ाने का मैंने कर रही हूँ। या जो आ तो जा तो देख ले वही मैया कहने लग जाए मेरी गोदी में आओ एक बार खिलावन को जिया तर से मेरी गोदी में आओ एक बार खिलावन को जिया तर से मेरी गोदी में आओ एक बार खिलावन को जिया तर से दिया तरन से मेरी गोदी मेरी गोदी आओ एक बार खिलावन को दिया तरन से मेरी गोदी में आओ एक बार खिलावन को दिया तरन से